नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बहुत ज़रूरी जो समस्या है उसी को सबसे ज़्यादा अवॉइड कर दिया जाता है हमारे समाज के द्वारा। ना इसके लिए कोई सुधार की कोशिश की जा रही है, ना इसके लिए कोई आंदोलन शुरू किया जा रहा है, और जो छोटा मोटा कोई कोशिश की भी जा रही है तो उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। क्योंकि मैं एक बुरी बात कहूँगा, आप मेरे रेगुलर दर्शक हैं, मगर फिर भी एक सच में चुभने वाली मगर एक सच्चाई वाली बात कहूँगा। आप ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए ये वीडियोज़ देखते हैं, बस कोई सोल्यूशन दे दे और चला जाए। कुछ लोग तो इस हद तक गुजर जाते हैं कि फ्री में क्यों नहीं देते हैं आप सोल्यूशन, जो आप अपने कोर्सेज हैं उन्हें फ्री क्यों नहीं कर देते हैं। मुद्दे की बात ये नहीं है कि कोर्सेज फ्री हो या ना हो, मुद्दे की बात ये है आप समाज को क्या दे रहे हैं। हम तो यहाँ रोज़ आकर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस बना रहे हैं। आप नहीं चाहते कि एक बेहतरीन समाज हो, बस आप मुक्त हो जाना चाहते हैं इस समस्या से। बाद में जब आपका बच्चा इस समस्या को झेलेगा तब आपने उसको क्या समाधान दिया। पीढ़ी की बात कीजिए। इस समस्या पर अब विचार करने लगे हैं कोर्ट्स। यहाँ पर दूसरों पे जो लोग निर्भर हैं उनकी यही मजबूरी है कि वो ये विश्वास करते हैं कि एक दिन कोई सुधार हो जाए, कोई सुधारक आ जाए या कोई मसीहा आ जाए। अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते कि अपना कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट लाया जाए जिससे कि रिजल्ट्स आए। पर हाँ, फिलहाल आजकल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली 2-4 अच्छे जजमेंट्स निकाले हैं जो कि पतियों और उनके परिवार वालों के फेवर में हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभी MP हाई कोर्ट के भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जजमेंट्स आए। तो ये पिछला 1-2 महीना अच्छा घटित हुआ है। तो ये भी तो वही लोग हैं जो अपने समाज और पीढ़ी को एक अच्छा जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट देना चाहते हैं, जो आप जैसे लोगों को आगे जाकर सहायता दे। आप भी उनमें से एक बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि आप फिर भी उतना दिल लगाकर नहीं लड़ना चाहते केसेस कि आपका खुद का परिवार, भाई बहन, माता पिता एक झूठे व्यक्ति के वजह से इन केसेस में आ गए। उतनी आग तो होनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए हम एजुकेटेड करना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि समाज में लॉ को लेके एक अवेयरनेस हो, लोग समझें कि कानून कहता क्या है, और उसकी जनरल प्रैक्टिस कई बार आपको गलत तरीके के नतीजों तक पहुंचा देती है। या आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, या तो बहुत राहत में है या फिर वो अपने केसेस में इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें लगता है कि एक दिन एंड रिजल्ट उनके ही फेवर में होगा। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके और हमसे इन कोर्सेज की डिटेल लेके और ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेन कोर्सेज की बात हुई। क्रैश कोर्सेज जो होते हैं वो आप खुद तैयारी कर सकते हैं, उन्हें देखकर, सीखकर, और वहाँ दी गई नॉलेज जो कि जनरली इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, एक ही जगह पर एक ही वक्त पर आपको मिलती है, और हर एक लगभग आपके सवाल का जवाब वहाँ उपलब्ध रहेगा। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें तब भी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डिटेल लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त वीडियो देखते हुए किसी कानूनी समस्या में हैं और समाधान चाहते हैं, मुझसे संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और उसके बाद दिए हुए टाइम पर बात होगी और फिर समाधान किया जाएगा। ये बात है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की 17 तारीख की बात है ये। इसके अंदर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले पुराने वो सब लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला दिया जिसके अंदर क्लियर कट ये बात की गई कि भाई ये तो लीगल टेररिज्म है, और ये 5 जनरली झूठे केसेस का पैकेज होता है, जो कि झूठी महिलाएं अपने पति और उसके परिवार वालों को सिर्फ हैरेस करने के लिए लगाती हैं। इंटेंशन उनकी अपने आप को न्याय दिलाना नहीं है, अपने आप को या तो फायदा दिलाना, और फायदा ये भी तो होता है कि मेरा जो गुस्सा है, मेरा जो ईगो है, उसको मैं आपको हैरेस करके खुश होके और उसको सेटिस्फाई कर सकूं। छोटी मोटी बात पर मुझे अगर आप पे गुस्सा आ गया और उससे मेरा ईगो जाग गया, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, ये तो एक मुद्दा रहता ही है पति पत्नी के बीच में। मगर अब कोर्ट ने इस बात को समझ लिया है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो कानून जिसकी स्थापना महिलाओं को समस्याओं से, ऐसी समस्याओं से जिसके अंदर उनकी जान तक को खतरा था, वहां से बाहर निकालने के लिए लगाया गया है, ये कानून अब लागू होने से ज्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। एक तरीके का लीगल टेररिज्म है। इसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुके हैं, उन्होंने ओपनली यही वर्ड यूज किया है कि अभी लीगल टेररिज्म में बदलता जा रहा है। तो यहां आजकल एक बाहर से आ गई है, अक्सर 10 में से एक जजमेंट लगभग इसी तरह की बानगी सेट करता है। अभी मैटर क्या था इसे समझ लीजिए। मैं जब ये मैटर बता रहा हूं तो ये जितने भी इसके अंदर अब कंडीशंस आएंगी वो लगभग कंडीशंस आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन जैसी है। देखिए, इसके अंदर पति थे, उनकी शादी इंदौर में संपन्न हुई। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इंदौर में ना पत्नी रहती थी और ना पति रहता था। सिर्फ कारण ये था कि उनका मन था कि इंदौर से शादी की जाए। ना तो निवास स्थान यानी पीहर जो था पत्नी का वो इंदौर में था, और ना ही पति का कोई निवास स्थान इंदौर में था, वो भी यानी पत्नी का ससुराल गुड़गांव में था। इसके बावजूद पत्नी अपने पति के साथ ऑस्ट्रिया चली गई थी क्योंकि पति वहां काम करता था। इस वजह से उसके संबंध अपने सास ससुर से, यानी कि लड़की के संबंध अपने सास ससुर से कभी भी शेयर हाउस होल्ड के नहीं रहे, यानी एक घर में वो नहीं रही। उसके अलावा जब वो वहां से आई तो आने के बाद उसने 1 साल तक कोई केस का दिमाग नहीं लगाया। 1 साल बाद यानी कि 2017 में जब आई तो 2018 में उसने निर्णय किया कि अब मैं केस लगाती हूं, जो कि 498 की क्रूरता का है, और उसके अलावा मार पिटाई और धमकी देने का केस था।
अब इन सारी बातों को इसलिए पत्नी ने लागू कराना चाहा क्योंकि पति को ऑस्ट्रिया में वहां के कानून के हिसाब से तलाक मिल गया था पत्नी से। 2017 में वो दोनों अलग हो गए, इसलिए पत्नी वहां आ गई। बाद में लगा यार मुझे तो एलिजिबिलिटी नहीं, क्योंकि पत्नी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए पति के पक्ष में सारा फैसला ऑस्ट्रिया की कोर्ट ने दिया था। अब यहां पर मुद्दा ये हो गया कि अब मैं क्या करूं, कुछ तो लेना है, कुछ तो वसूलना है। तो इसलिए उठाकर पत्नी ने यहां पर पति को 1 साल बाद हैरेस करना शुरू किया 490 के केस के थ्रू। अब मजे की बात यह है कि जब वो ये बात बता रही थी कि हाँ मेरे पति ने मुझे हैरेस किया, तब उस वक्त उसका पति कभी इंडिया आया ही नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में था। जबकि उसने कहा इंदौर में मेरे पति ने सताया। और सबसे मजेदार बात है कि केस दर्ज कराया इंदौर में। मैं पहले बता चुका हूं, पीहर नहीं था, ससुराल नहीं था, इंदौर में केस दर्ज करा दिया। अब जब इंदौर में केस दर्ज करा दिया तो इन तीनों चारों बातों पर सवाल खड़ा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शेयर हाउस होल्ड नहीं था पति के माता पिता के साथ, बावजूद उन्हें केस में फंसाया गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतना लंबा टाइम क्यों लिया, 1 साल तक पत्नी जो है वो केस क्यों नहीं कर रही थी, 1 साल बाद क्यों किया। एजुकेटेड औरत थी, चाहे एजुकेटेड हो या ना हो, गेम खेलने के लिए तो सारा कानून याद रहता है, बाकी उसके कायदे याद नहीं रहते। कायदा यही कहता है कि आपको जब इतना हैरेस किया जा रहा है, इतना हीनियस क्राइम आपके साथ हो रहा है, तो आपको तुरंत सूचना देनी चाहिए थी। आप 1 साल तक वेट क्यों कर रहे थे, ये क्वेश्चनेबल हो गया। आप लोग अक्सर इस तरह के केसेस फेस कर रहे होते हैं, पर मैंने जैसे शुरू करा था आज का वीडियो, तो यह है कि आप कोई बानगी नहीं बनाना चाहते, आप तो कोई अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ एक बीच में बात जोड़ना चाहता हूं कि गैलीलियो की बात भी एक बहुत महान दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। शायद आप में से कुछ लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना, और सुना हो तो आपने अपनी 8, 9 या 6, 7 की बुक्स में इनको पढ़ा होगा। साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने जब ये खोजें की साइंस की, यहां तक कि मजेदार बात बता दूं कि ग्रेविटी के बारे में उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, पर उस ग्रेविटी की बात के ऊपर बाद में न्यूटन को इसकी पहचान मिली, जबकि हकीकत में गैलीलियो ने ही ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले बात की थी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यानी उनकी बातें 400-600 साल बाद लोगों को समझ में आनी शुरू हुई। और उस वक्त क्योंकि वो ऐसी इतनी महान दार्शनिक बातें और वैज्ञानिक बातें करते थे जिनसे समाज में सुधार आ सकता था, उन्हें अंधविश्वास के चलते डरे हुए लोगों ने मार दिया। ऐसा ही है कि जब कोई आदमी कोशिश करता है कि आपके सुख में, आपके पलों के अंदर खुशियां भर दे, उस टाइम पे आप में से काफी लोग हमारे जैसे ही कोशिश करने वाले लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि यार आप जो बोलते हैं ऐसा होता नहीं है। होता है ऐसा, जाके कमेंट सेक्शन पढ़िए। और शायद आज मेरे सपोर्ट में वो लोग बोलेंगे भी जिनको शायद रिजल्ट्स आए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो उन लोगों को समझाइए अपने कमेंट्स के थ्रू कि हाँ यहाँ परिणाम मिलते हैं। दिक्कत क्या है, आप हौसला नहीं करना चाहते, आप कोशिश नहीं करना चाहते, आपको घर में बैठे हुए सैंडविच की तरह न्याय चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। न्याय के लिए मेहनत करनी पड़ती है, न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। मुद्दे पे आता हूं, यहां पर भी यही हुआ। इन सारे मेजर रीजंस की वजह से पति पक्ष को फैसला मिला उनके हक में, और यहां पर कोर्ट को भी ये सब जातियां देखकर टिप्पणी करनी पड़ी कि अब ये 5 केसेस का पैकेज चल रहा है और ये एक तरीके से लीगल टेररिज्म का काम करने लगा है। ये अब एक सॉल्यूशन मेकर नहीं है, ये प्रॉब्लम मेकर बन चुका है कानून। इस पर ध्यान देने वाली बात है। और इसी के बाद फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बहुत शानदार जजमेंट दिया है अरनेश कुमार की गाइडलाइंस के बारे में। इस जजमेंट के बारे में भी कहा गया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस बारे में कहा है। अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है। अरनेश कुमार जो एक बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट था, इवन वो भी इसी तरह की जातियों का शिकार हुआ था कि हर रिश्तेदार और परिवार वालों का नाम लिखवा दिया गया था, भेजा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कंसिडरेबल है। और अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है और कह रहा है ऐसा नहीं होता है, आप मेरे वीडियो दिखा रहे हैं, आप हमारे यहाँ से ली हुई नॉलेज को उनको जाकर डिलीवर कर रहे हैं, उसके बाद मना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप समस्या में हैं, आप समाधान वाले आदमी के पास नहीं है। अगर फिर भी आपको शौक है कि वो समस्या बनाने वाले व्यक्ति के साथ ही मुझे आगे अपना केस कंसिडर करना है, तो मैं यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म में आपको मूर्ख कह सकता हूँ। और हर आदमी जो ये सोचता है कि जो आदमी मेरे लिए समस्या का कारण बन रहा है, फिर भी मैं उसी के थ्रू ही अपना सॉल्यूशन निकालूंगा, तो फिर उससे बड़ा आंखों से देखते हुए मक्खी निकलने वाला आदमी बेवकूफ के स्तर तक जा सकता है। आप लोगों को आज मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी। मैंने गैलीलियो का एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि मैं आपका भला कर सकूं। आप ऐसी दुनिया में हैं जब दुनिया ने बहुत क्रांतियां देखी हैं, आंदोलन देखी है, तो आपको अगर बेहतरीन अपने कल चाहिए तो आज के लिए कुछ करके जाइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आज मुझे भी बुरा भला कह लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसके थ्रू अपने लिए कुछ जो करना चाहते हैं उस पर कमेंट करके जाइए।